ओ मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, यज्ञ के उपरांत प्रतिदिन हम पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से नीतिपरक और वेद की सूक्तियों मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करने वाले विचारों का हम श्रवण कर रहे हैं। चरक के अंदर आता है कि यह खलु पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रियार्था, इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों के अर्थ हैं। और इंद्रियां अपने अपने अर्थ की ओर, अपने अपने विषय की ओर आकृष्ट होती है और मन को भी उधर ही लेकर के चल पड़ती है। तो इन इंद्रियों को हम किस प्रकार से वश में करें, कल हमने श्रवण किया। गीता के अंदर आता है, इंद्रियाणाम ही चरतो यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम नाव वायु इवाम्भसि। जिस प्रकार से जल के अंदर नाव वायु के अनुकूल चलती है, जिधर वायु उसको ले जाती है उधर ही वो चल पड़ती है। आजकल की नाव तो इंजन आधारित हैं। पुराने समय में नावों के ऊपर कपड़े बांधे जाते थे और जिस दिशा की हवा चल रही होती है उसी दिशा में नाव आगे चल पड़ती थी। इसी प्रकार से जो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां अपने विषय की तरफ जाती हैं और उसी के अनुकूल मन भी व्यवहार करता है। और जब मन उधर जाता है तो प्रज्ञा अर्थात बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। तो हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों की ओर जाने से रोकें। जब हम विषयों की तरफ जाने से इंद्रियों को रोकेंगे तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो बुद्धि भी हमारी स्थित प्रज्ञ होगी। अर्थात हम विवेकशाली होकर के अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। तो पूज्य आचार्य जी से पुनः निवेदन कि आज पुनः हमें अपने ज्ञान से अनुग्रहित करें। पूज्य आचार्य। श्री आदरणीय आचार्य नंदकिशोर जी, अध्यापकगण, नीति में एक श्लोक आता है, जाड्यम धियो हरति सिंसति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथयतिम न करोति पुंसाम। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। विचारा ही मनुष्याणां प्रतिमानः परम तप, विचारो यादृशो यस्य मर्त्यो भवति तादृश। विचार मनुष्यों के प्रतिमान होते हैं, उदाहरण होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। जैसा मनुष्य का विचार होता है वो वैसा ही बन जाता है। और विचार बनते हैं संग से। संग भी 2 तरह का होता है, एक कुसंग और एक सत्संग। तो इस श्लोक में विद्वान महर्षियों ने सत्संग के बारे में बताया कि सत्संग से क्या क्या लाभ हो जाते हैं। धियः जाड्यम हरति, सत्संगति बुद्धि की दृढ़ता को हर लेती है। बुद्धि उसकी चलने लग जाती है शुभ कार्यों में, उसके अंदर चेतनता बनी रहती है। वाची सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्य का संचार करती है। वो व्यक्ति जो सत्संग करता है वो सत्य बोलने लगता है। मानोन्नतिम दिशति, और मान सम्मान उसका बढ़ता है, उसकी उन्नति होती जाती है। पापम अपाकरोति, और ये सत्संगति मनुष्य के अंदर से पाप को दूर करती है। वो व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करने लगता है, बुरे कार्यों से दूर हो जाता है। चेत प्रसादयति,
और मन को प्रसन्न करती है। दीक्षु कीर्तिम तनोती, और दिशाओं में उसकी प्रशंसा करती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महर्षि दयानंद का प्रवचन चल रहा था। निश्चित समय पर महर्षि दयानंद आते और उससे प्रवचन से पहले एक व्यक्ति ने उनसे प्रार्थना करी कि हे महर्षि, मुझे भी 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं कुछ अच्छा गाऊंगा, एक अच्छा भजन सुनाऊंगा। तो महर्षि ने सोचा सुन लेते हैं, चलो कैसा बोलता है। तो उसका नाम था अमीचंद। उसने भजन गाया, बहुत ही अच्छा गाया, जीवन निर्माण से संबंधित और उसमें साथ साथ ईश्वर की महिमा भी। तो ये भजन सुन करके महर्षि गदगद हो गई। लोगों ने भी तालियां बजाई। दूसरे दिन फिर वही व्यक्ति आ गया। महर्षि के प्रवचन से पहले महर्षि ने सोचा बड़ा अच्छा गाता है, बहुत अच्छी बातें करता है, तो उसको अवसर दे दिया और उसने फिर वही बहुत दूसरा भजन गाया, बहुत अच्छा। तो उसके बाद जब महर्षि का प्रवचन समाप्त हो गया, प्रवचन समाप्ति के पश्चात जो महर्षि के भक्त थे उस व्यक्ति को जानते थे, अमीचंद के जीवन के से परिचित थे। उन्होंने कहा कि महर्षि, ये जो भजन गाता है अमीचंद, भजन तो इसके अच्छे हैं लेकिन जीवन इससे बिल्कुल विपरीत है। ये गिरे से गिरा मनुष्य है, कोई दुनिया का ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य को ये ना करता हो। सभी बुरे से बुरे काम इसके अंदर हैं। इसकी आदतें बहुत ही खराब हैं। आप यदि इसको मंच पर अवसर देते हो तो उससे आपकी भी छवि खराब होती है कि महर्षि के साथ रहने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं। महर्षि ने कार्यक्रम के पश्चात जब और लोग चले गए, कुछ ही व्यक्ति उनके पास रह गए, तो उसमें अमीचंद को पास बैठा करके कहा, अमीचंद, तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। बस, ज्यादा नहीं कहा, इतनी ही बातें कही। महर्षि के इस बात से वो उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, उसके मन में इतनी ठेस लगी कि ओहो, ये महर्षि, ये वेदों के विद्वान, ये परमात्मा के प्यारे ईश्वर भक्त कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कितनी अच्छी विद्वत्तापूर्ण इनका वक्तव्य होता है, और मैं इसके विपरीत कितना पतित कार्य करता हूँ। मुझे धिक्कार है, परमात्मा मुझे ऐसा बल दे कि मैं इन बुराइयों को छोड़ दूं। दूसरे ही दिन अमीचंद का जीवन बदल जाता है। महर्षि के उसी एक वाक्य ने उस अमीचंद का, उस पतित अमीचंद का, उस बुरे से बुरे व्यक्ति का जीवन बदल के रख दिया, और वो व्यक्ति प्रशंसा होने लगती है। जैसा कि मैंने श्लोक में बताया, उस व्यक्ति की प्रशंसा होने लगी, वो सत्य बोलने लगा, उसका कीर्ति होने लगी उसकी। तो ये सब किससे हुआ? एक महान व्यक्ति के संग से। एक श्लोक है, महाजनस्य संसर्ग है कस्यनोन्नति कारक है, पद्म पत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलश्रियम। महान जनों का संसर्ग या महत्वशील व्यक्ति पदार्थ का संसर्ग किसकी उन्नति नहीं करता। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल मोती जैसा दिखता है, मोती की शोभा को धारण करता है। और कहते हैं कि चने के साथ गुण भी पिसता है। चने को पिसना होता है तो गुण भी पिसता है साथ में। जैसा संग होगा वैसे उसके साथ बीतेगा। पाव को लोह संगे ने मुद्गरही रवि अन्य थे। अब अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, लोहे का संग कर लिया उसने, और लोग लोहे को तरह तरह से मोड़ना तोड़ना, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस पर घण बरसाते हैं, घड़ों की मार पड़ती है। तो घड़ों की मार लोहे पर पड़ती है तो अग्नि पर भी साथ साथ पड़ रही है, क्योंकि अग्नि की पिटाई क्यों हुई कि अग्नि ने भी लोहे का संग कर लिया। तो व्यक्ति जैसा संग करेगा वैसा व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को बुरे लोगों के संग से बचाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए प्रयास करते हैं कि मेरे इस बच्चे को उन्नति करने का, जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा स्थान मिले,
शुभ संस्कार जहाँ मिले वहाँ मेरा बच्चा रहे। तो इस प्रकार से सत्संगति हमारा अत्यधिक जीवन निर्माण करती है और कुसंग हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमें सज्जनों का संग करना चाहिए। ओ आभार पूज्य गुरु जी का। प्रातःकाल की इस पावन वेला में सत्संग के विषय में एक अनुपम उदाहरण के साथ हमें अवगत कराया कि जब हम अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हैं तो उनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और उसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को उसके लिए जागरूक रखें। और जैसे ही किसी व्यक्ति का वचन हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो जीवन हमारा परिवर्तित हो जाता है। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को एक तरह से रसातल में जिन्होंने पहुंचा दिया था, या निम्न जीवन स्तर जिनका हो चुका था वैचारिक रूप से, लेकिन जब उन्होंने अच्छे लोगों का सत्संग किया, श्रेष्ठ लोगों का सत्संग किया, नारद का सत्संग किया तो रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल ने सत्संग किया महात्मा बुद्ध का तो वो उनके अनुचर बन गए। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो जीवन में अच्छे लोगों का संग हम करें। यह संस्थान अच्छे लोगों के माध्यम से संचालित हो रहा है। पूज्य आचार्य जी की तपोस्थली है और इसमें श्रेष्ठ लोगों का संग जब विद्यार्थियों को मिलता है, अध्यापकों का, संरक्षकों का, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का निर्माण भी सही दिशा में होता है। और निरंतर हम इस प्रयास में हैं इस संस्थान के माध्यम से बालकों के जीवन का उन्नयन हो। केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ बालकों के संस्कार भी अच्छे बने, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो, और ये सब काम सेवा के रूप में वो विद्यार्थी यहाँ से लेकर के जाएं। विद्यालयों के ऊपर एक बात लिखी होती है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षार्थ तो आएंगे और सेवार्थ भी जाएंगे, लेकिन जब उनके अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे संस्कार अच्छे स्वास्थ्य के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये संस्थान बच्चों के निर्माण के लिए और अच्छे लोगों का संग उनके साथ जुड़ा रहे, इसका हम प्रयास करते हैं। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।